नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त महायुद्ध छिड़ चुका है। सचिन पायलट ने ऐसा खेल कर दिया है कि सदमे से ना तो गहलोत निकल पा रहे हैं और ना ही राहुल गांधी। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, बस पार्टी छोड़ने का औपचारिक ऐलान बचा है, जिसके लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी में रहकर सचिन पायलट ऐसे ऐसे दांव खेल रहे हैं जिससे कांग्रेस की राजस्थान में धज्जियां उड़ रही है। दरअसल सचिन पायलट सीधा सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उस धोखेबाजी का बदला ले रहे हैं जो उनके साथ पिछले 5 सालों से सोनिया गांधी करती आई है। बार बार लालच दिया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बार बार कहा गया कि राजस्थान में उन्हें उच्च पद दिया जाएगा। इन वादों में इस सरकार का समय पूरा निकल गया, फिर चुनाव आ गए, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिला। बस यही ठगी पायलट को पसंद नहीं आई तो पार्टी के इस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सचिन पायलट भी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे अब पायलट ही पार्टी के घातक बन गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पायलट के साथ साथ पार्टी से बगावत कर 30 से 25 विधायक पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की नौटंकी से परेशान हो चुके हैं। पीएम मोदी के राजस्थान पहुंचने के बाद कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। दरअसल चुनावों को देखते हुए गहलोत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि लोगों ने गहलोत को बुरी तरह खदेड़ दिया है। एक महिला ने गहलोत को जमकर खरी खोटी सुनाई, बड़ी महफिल में गहलोत की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, तो अब सड़क पर जनता और सदन में बीजेपी कांग्रेस से तौबा तौबा करवा रही है। दरअसल राजस्थान में आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जहां बीजेपी और युवाओं के हमलावर होने के बाद अब बुजुर्गों में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा है। ताजा मामला श्रीगंगानगर जिले में जेतसर के गांव डवरा का है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेपर लीक लेकर एक महिला की नाराजगी का सामना करना पड़ा। महिला ने सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई कि गहलोत को वहां से जल्दबाजी में उल्टे पांव भी लौटना पड़ा। वहीं बीजेपी ने गहलोत के खस्ता हालात पर तंज कसा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जब तथाकथित जादू का पीड़ित से सामना हुआ, वहीं अब तो पेपर लीक मामले में गहलोत बीजेपी ने सदन में भी हवा टाइट कर दी है। गहलोत साहब बचने की लाखों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि अब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे पर सचिन पायलट भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। जोरों शोरों से गहलोत को घेरने के लिए पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, जिससे गहलोत की हालत बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गहलोत की जमकर धज्जियां उड़ी। बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार वीक है, हर पेपर लीक है के नारे भी लगाए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच मांग पर सदन में नारे लगाए। चारों ओर से गहलोत गिर गए तो भोले बनकर दिखावा करने लगे। मामले पर तुरंत सफाई दी, बचने की कोशिश की, नौटंकी दिखाई। गहलोत ने सफाई पेश करते हुए कहा, पेपर लीक की चिंता उनसे ज्यादा हमें है और विपक्ष जानबूझकर ये नाटक कर रहा है ताकि जनता में हमारी उपलब्धि ना पहुंच सके। हमारी योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाने के लिए सदन में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने दिया गया। गहलोत के सारे काले चिट्ठे अब एक एक कर खुल रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में गहलोत को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बीजेपी भी गहलोत के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। राजस्थान में गहलोत सरकार को सदन से लेकर सड़क तक गिरने की रणनीति बनाने की दिशा में भी बीजेपी जुट चुकी है। जेपी नड्डा ऐसे ऐसे प्लान सेट कर दिए हैं जिससे दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी के होश ठिकाने लग चुके हैं। जल्दी बीजेपी की सरकार समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें राज्य की बीजेपी नेताओं को अहम जिम्मेदारी और मिशन टारगेट का प्लान सौंपा जाएगा। वहीं फरवरी महीने से बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ
अब और आक्रामक रुख तैयार करेगी। ये सरकार को हर मोर्चे पर गिराने के लिए पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी की 28 जनवरी की प्रस्तावित सभा की तैयारियों पर भी जेपी नड्डा चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी राजस्थान में बड़ा खेल करेंगे। अब तो खबर यह आ रही है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के जो हालात हैं उससे कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, जो बड़े लेवल पर पाला बदलने का काम शुरू हो सकता है। पहले तो सचिन पायलट भागेंगे और उसके बाद क्यास लगाई जा रही है कि कांग्रेस की बड़ी संख्या में विधायक बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का चुनाव से पहले ही दी एंड हो जाएगा। वहीं बात सचिन पायलट की करें तो सचिन पायलट भी जल्द बड़ा धमाका करने वाले हैं। चर्चा तो यह भी है कि पायलट को अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आ रही है। केजरीवाल ताक लगाए बैठे हैं कि राजस्थान में अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कोई बड़ा चेहरा उनके पास होना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल की नजर भी कांग्रेस की बगावत, सचिन पायलट और गहलोत की सियासी जंग पर टिक चुकी है। केजरीवाल मौका लपटने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द पायलट पाला बदले और वो आंसू पहुंचने आ जाए। वैसे तो आम आदमी पार्टी की ओर से पायलट को लगातार निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन पायलट तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक कहना है कि वो आम आदमी पार्टी में जाने के बजाय अपनी पार्टी बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। खैर यह तो वक्त बताएगा कि पायलट गुस्से में क्या कदम उठाएंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे या कोई पार्टी में जाएंगे। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उन पर लंबे समय से नजर है। मौके मौके पर बीजेपी ने जेपी नड्डा से यह भी कह चुके हैं कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वहां भी एक पेंच है। अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी की तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई चेहरे कतार में हैं। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। वैसे भी पायलट कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन जो स्थिति बन रही है उससे तो जल्दबाजी में वो कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।